बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। आज से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बड़ी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स खुले रहने की छूट भी खत्म कर दी गई है, लेकिन आज और इतवार को बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी गई है। कराची समेत सिंध भर में अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। कल से बैनुल-अज़लाई और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुंजाइश से आधी सवारियों के साथ ही चल सकेगी। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए लाहौर में आज से तमाम मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, इस वक्त मैं लाहौर की मारूफ लिबर्टी मार्केट से रिपोर्ट कर रहा हूं और ये लिबर्टी मार्केट का वो हिस्सा है जहां पर आम दिनों में शॉपिंग के लिए शहरियों का बहुत ज़्यादा रश होता है, तिल धरने की जगह नहीं होती। यहां पर ख़वातीन जो अपनी मनपसंद शॉपिंग के लिए यहां पर पहुंचती हैं। यहां पर मारूफ दुपट्टा गली भी है, इसके साथ साथ मेहंदी के स्टॉल यहां पर लगाए जाते हैं, ज्वेलरी, जूते, हत्ता कि हर चीज़ जो ईद के दिनों के लिए या ईद में शॉपिंग में चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो यहाँ पर दस्तयाब होती है। लेकिन आज यहाँ पर ये मंजर जो है आप देख सकते हैं कि वीरानी छाई हुई है और उसकी वजह यही है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया गया था 8 से 16 मई तक, उसका आज पहला रोज़ है। बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया गया है। यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में कोई दुकान यहाँ पर नहीं खुली, हमें कोई बंदा यहाँ पर कोई चोरी छुपे कोई चीज़ें बेचता हुआ, कोई स्टॉल लगा हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा और ना ही शहरी यहाँ पर ये देखने के लिए आ रहे हैं कि शायद उन्हें कोई चीज़ यहाँ पर ख़रीदने के लिए मिल जाए। शायद ज़रूरिया की दुकानें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन यहाँ पर प्योरली जो शॉपिंग होती है, जो लोग अपने जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं, वो आज बिल्कुल यहाँ पर बंद है। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ताजिरों ने हुकूमत की जानिब से आज से 16 मई तक के लॉकडाउन से इनकार कर दिया। मजीद क्या सूरत हाल है, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वक़ार। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 8 मई से 16 मई तक जो है वो लॉकडाउन करने का कहा गया है। इस वक्त की अगर मैं सूरत हाल बताऊं तो यहाँ पे मैं अपारा में मौजूद हूँ। दुकानें इस वक्त सारी बंद हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे ताजिर भाई खड़े हुए हैं। ताजिर रहनुमा है अजमल बलोच, इनसे जानते हैं कि ये हुकूमत के साथ कितना कोऑपरेट करेंगे और ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। कोरोना को रोकने के लिए फासला ज़रूरी है, उस फासले को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। पिछले 4 दिनों में जितना रश होना था, जितना कोरोना फैलना था, वो फैल चुका है। हमारा यही है कि हमने कारोबार खोलना है, हम इंतजार कर रहे हैं, जो ही ताजिर आ जाते हैं हम कारोबार खोलेंगे। इनका यही कहना है कि इनका अगला लाएमल यही होगा कि ये जो है वो कारोबार खोलेंगे और यहाँ पे ताजिरों का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो आए और मिलकर जो है ये दुकानें खोलें। कराची की मार्केट्स खुली रहने का आज आखिरी रोज है। कराची वाले इस वक्त बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए नहीं निकले, जिसकी वजह से ज्यादा रश देखने में नहीं आ रहा। बहादुराबाद की मार्केट से अपडेट दे रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, मुल्क भर की ज़्यादातर मार्केट्स आज बंद हैं और सिंध में मार्केट्स खुले रहने का आज आखिरी रोज़ है। मार्केट जो है वो सुबह सवेरे ही खुल गई थी। इस वक्त मैं बहादुराबाद की मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों का रश बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि दुकानों के बाहर भी गार्ड्स के हाथ में भी टेम्परेचर गन भी है और सैनिटाइज़र भी उनके हाथ में मौजूद है। सैनिटाइज़ करने के बाद जो बड़े आउटलेट्स हैं वो अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त रश नहीं है। हो सकता है कि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से लोग थोड़ा मौसम बेहतर होने के बाद घर से बाहर निकले और आज आखिरी रोज़ है तो लोग यकीनन अपनी शॉपिंग को आज हर हाल में मुकम्मल करेंगे। जी, गुजरांवाला में आज लॉकडाउन का पहला रोज़ है। शहर भर की मार्केटें, तिजारती और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लॉकडाउन की मजमूई सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। गुजरांवाला शहर में आज लॉकडाउन का पहला रोज़ है। शहर के तमाम कारोबारी व तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ जो है बैंकिंग सेक्टर 2 बजे तक खुला रहेगा। इसके अलावा जो किराना स्टोर, दूध दही और सब्ज़ी की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। अगर लॉकडाउन की मजमूई सूरत हाल के बारे में बताऊँ तो आज अंदरूनी शहर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। पुलिस की जो है मुख्तलिफ टीमें शहर भर में गश्त कर रही हैं ताकि लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाए। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट, जिनमें लोकल बस सर्विस गुजरांवाला से वजीराबाद जाने वाली और चिंगची, रिक्शे और दीगर जो बस सर्विस है वो चल रही है। इसके अलावा अगर दूसरे शहरों जाने वाली ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो आज के दिन सिर्फ जो है दूसरे शहरों जाने वाली ट्रांसपोर्ट को इजाज़त होगी, ताकि जो मुसाफिर अपने आबाई घरों में नहीं जा सके वो अपने आबाई घरों तक पहुंच सकें। सक्खर में मुकम्मल लॉकडाउन से पहले शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, मुकम्मल लॉकडाउन से एक रोज़ कबल बाज़ार खुलने के आखिरी रोज़ सक्खर के बाज़ारों में शहरियों का बेतहाशा रश नज़र आ रहा है, जिनकी कोशिश है कि वो बाज़ार खुलने के आखिरी रोज़ ईद की ख़रीदारी मुकम्मल करके ही वापस अपने घरों को लौटें। 50% शहरी ऐसे हैं जो कोरोना SOPs को फॉलो करते नज़र आ रहे हैं, जिनकी जानिब से मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 50% ऐसे हैं जो कोरोना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बेतहाशा रश होने की वजह से समाजी दूरी के फासले को बरकरार रखना भी मुश्किल हो रहा है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से SOPs को फॉलो कराने के लिए कोई भी बाज़ारों में इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल के मुकाबले में रवा माह मई में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी हुई है और इस वक्त कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर के अस्पतालों में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में इस वक्त मजमूई तौर पर 600 से ज़्यादा मरीज ज़ेरे इलाज है। लेडी रीडिंग अस्पताल में 300 से ज़्यादा मरीज ज़ेरे इलाज है, जो सबसे ज़्यादा तादाद। इसी तरह खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में भी 100 से ज़्यादा मरीज ज़ेरे इलाज है। सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 8% है, जबकि पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 17% है। सूबे भर के अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। खैबर टीचिंग, लेडी रीडिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में हेल्थ केयर वर्कर्स, मोमर अफराद और 40 साल की उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है। अब तक मजमूई तौर पर सूबे भर में 3 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। पेशावर में योमिया जो है वो 5000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है, जबकि सूबे भर में 25,000 से ज्यादा योमिया कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है। जी, पाकिस्तान को अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 19 लाख खुराक मौसूल हो चुकी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मौसूल होने वाली वैक्सीन में साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसाइनो शामिल हैं। 10,23,000 एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंच गई हैं, जो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी गई हैं। NCOC के मुताबिक 10 लाख साइनोवैक वैक्सीन की खुराकें कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। 10 लाख मजीद वैक्सीन 13 और 15 मई को पाकिस्तान पहुंचेंगी। 15 लाख मजीद वैक्सीन इस माह के आखिर तक पहुंचने का इम्कान है। एलामिया के मुताबिक NCOC ने तमाम शहरियों बिलखुसूस 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का मशवरा दिया है। 60 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद का वबा से ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। कोरोना वैक्सीन की तैयारी से मुताल्लिक़ कौमी इदारे सेहत ने ईद पर भी छुट्टी ना करने का फैसला किया है। हुक्काम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए NIH के आला हुक्काम और वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट के अफराद ईद पर मौजूद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। जी आमना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी इदारा में जो है सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है और इस हवाले से अब टेस्टिंग के मराइल से गुजर रही है। आला हुकाम का कहना है क्योंकि टेस्टिंग डे नाइट की जा रही है और वैक्सीन में किसी किस्म की ताखीर से बचने के लिए और टेस्टिंग का मुसलसल अमल आर्मी मेयार के मुताबिक जारी रखने के लिए ईद पर ना छुट्टी करने का फैसला किया गया है, क्योंकि अब भी जो स्टाफ वहाँ पे माहिरीन का मौजूद है उनमें से 24/7 इसकी टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग का अमल 15 दिन तक जारी रखा जाएगा और मई के अख्ताम पर वैक्सीन आवाम के लिए दस्तयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की क्या सूरत हाल है, तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। जी, कराची समेत सिंध भर में जो है वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त आपको सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद अस्पताल से अपडेट कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो वैक्सीनेशन करवाने आई है। हमारे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर अयूब बबर साहब। हम यहाँ डेली बेसिस पे 1200 से ऊपर की हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 50+ तो वॉक-इन वो तो डायरेक्ट उनका हम कर रहे हैं। बाकी जो फर्स्ट डोज वाले हैं उनको हम कहते हैं कि भाई आप अपना फॉर्म फिल करें। उनको फॉर्म प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नंबरिंग अलाट की जा रहा है, नंबरों पे उनको अंदर भेजा जा रहा है और बस थोड़ा सा उनको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। रश बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास है। हम उनके लिए इसी वजह से तो हमने टाइम बढ़ा दी है, 9 बजे कर दिया है। 10 बजे के बदले हमने 9 बजे कर दिया है टाइमिंग।
हमें जो स्टाफ की ज़रूरत थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें पड़ रही है, वो रश बढ़ जाने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस वजह से हमें स्टाफ की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई है। वैक्सीनेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। ईद की तातीलात के लिए 2 रोज़ के लिए जो है 13 से 15 मई तक जो है वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। उसके बाद जो है दोबारा से वैक्सीनेशन का आगाज़ हो जाएगा। जी, लाहौर में आज भी बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं और शहरियों की अक्सरियत बैंकिंग सेक्टर के खिलाफ शिकायत करती नजर आ रही है। मजीद बता रही है लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त लाहौर के एक बैंक के बाहर मौजूद और वर्कअप में आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ख़वातीन जो हैं उनकी भी उसी तरह से रश जो है वो लगा हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखें तो मर्दों वाली साइड पे भी यही सूरत हाल है कि लंबी कतारें जो हैं लगी हुई हैं। लाहौर में इस वक्त गर्मी जो है वो शदीद है, लोग रोज़ेदार भी हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया और ये काफ़ी घंटों से यहाँ पर लोग जो हैं इसी तरह से कतार बनाए जो हैं वो खड़े हैं। ये अंदर जाने देते, जो बंदा शुगर का मरीज है एक और के मैं तो नहीं हो सकती। कितने लोग परेशान हैं, देखिए औरतें कितनी परेशान हैं, बूढ़े लोग हैं जो वो खड़े हैं तो लाइन में लग के खड़े हैं, कोई बैठने की भी जगह नहीं है। सिर्फ 3 से 4 लोगों को जाने की इजाज़त होती है, जबकि बाहर जो है इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, उनके बैठने के लिए, उनके साये के लिए कोई प्रॉपर जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बरवक्त फैसलों के जरिए कोरोना के बदतरीन फैलाव से बच गए। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात की ज़रूरत है। ख़तरा पहले से कहीं ज़्यादा है, हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क को मुत्तहद रहने की ज़रूरत है। कोरोना की पहली लहर में जो हासिल किया वो दोबारा करेंगे। पाकिस्तान ने पहली लहर के दौरान जो किया उसे दुनिया ने सराहा। इंशाअल्लाह कोरोना के खिलाफ दोबारा मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे। खित्ते में कोरोना केसेस और अमवात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। नेपाल जैसे मुल्क में रोज़ाना 7,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नेपाल में कोरोना से अमवात में भी इजाफा हो रहा है। चूनिया में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 प्राइवेट स्कूल्स और एकेडमीज़ को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया के मुताबिक इलाहाबाद और गिरदोनवाह में दर्स व तदरीस का अमल जारी था। निजी स्कूलों और एकेडमीज़ में तलबा और तालिबात मौजूद पाए गए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। More and already have agreements for nearly 30 million doses. The present lack of supply globally has made it incredibly hard to procure enough vaccines to vaccinate what is really the 5th largest country in the world in terms of population. So, and in this backdrop, I'd really like to formally acknowledge and recognize the great support and the generosity of the European Union, the United States and the United Kingdom, and their commitment to the cause that has helped realize this very ambitious goal of the COVAX facility. We are also indebted to international organizations such as Gavi, CPI, the World Health Organization, UNICEF, which function as the backbone of the implementation of the COVAX. And of course, the Asian Development Bank and the World Bank have also allocated money. And really other donors. So essentially it takes a village to मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट हुक्काम ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। इमिग्रेशन हुक्काम ने कहा कि हमारे सिस्टम में अभी तक आप ब्लैक लिस्ट में हैं, हमारा सिस्टम अभी अपडेट नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट हुक्काम को अदालत के अहकामात दिखाए। कहा लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है मगर इसके बावजूद उन्हें रोक दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने की शदीद मजम्मत। कहा इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर शहबाज शरीफ को रोका गया, ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सिस्टम अपडेट ना होने का दावा झूठ है, ये छोटी हरकतों पर उतर आए हैं, इससे शहबाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ता। बैरून मुल्क रवानगी से रोकने के मामले को अदालत में चैलेंज करेंगे। अता तारड़ ने कहा कि जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से कैसे निकला था, सब ने देखा। नई लिस्ट में नाम डालकर शहबाज शरीफ को रोकना ओछा हथकंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की कोई दरख्वास्त DG FIA को नहीं दी गई। सिर्फ ज़ुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी।